हाय स्टूडेंट, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी गोटा पर स्वागत करता हूं। आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आज का अपना चैप्टर है प्रश्नावली 3.1 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो अपन देखेंगे आज की रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। तो अपन देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। देखिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं और स्पेशली क्या बोल रखा है इसने, दो चरों वाले। दो चरों वाला मतलब एक में x और एक y हो, तो दो चरों और रैखिक समीकरण युग्म हो, यानी कि दो चर से अगर कोई समीकरण बन रही है, जैसे मान लो अपन इसको ऐसे बना सकते हैं ax by+c बराबर 0। यानी कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दो चर x और y, दो चर है। तो ऐसी समीकरण जिसके अंदर दो चर हो और रैखिक समीकरण युग्म हो, तो वो अपनी क्या होगी, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे। इसके माध्यम से इसको सोल्व करने के तीन माध्यम है अपने पास। देखिए आप यहाँ पे पहला कौन सा है, ग्राफ्य विधि। ग्राफ्य विधि के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद किसके बारे में देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में देखेंगे। फिर किसके बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे विलोपन विधि के बारे में देखेंगे। फिर किसके बारे में देखेंगे, वज्र गुणन विधि के बारे में देखेंगे। तो अब ये चार विधियां हैं इस रैखिक समीकरण युग्म यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सोल्व करने के लिए अपने पास चार विधियां हैं। ये चारों विधियां, तो अपन इन चारों विधियों को एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे इनको। तो आप देखिए इनको, अपन को इस चैप्टर के अंदर एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ग्राफ पे डिपेंड करता है। तो अपन ग्राफ पे देखते हैं, तो ग्राफ में अपन कुछ चीजें देखते हैं। जैसे अपना ग्राफ है, अगर एक रेखा यू जा रही है और एक रेखा यू जा रही है, यानी कि यू और यू, यानी क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये जैसे दो रेखाएं यू जा रही है, क्या है, समांतर रेखा है। और जैसे एक ऐसी रेखा है और इसी के ऊपर एक और रेखा जा रही है, कौन सी, संपाती रेखा है। इन तीनों के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे 3.1 के अंदर। तो अपन को बेसिक नॉलेज इन तीनों के बारे में होनी चाहिए। साथ ही अपन को एक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ के बारे में, जो अपन पैमाना मानते हैं। पैमाना किसे मानते हैं, एक्स अक्ष पर मानते हैं। पहले तो एक्स अक्ष पर क्या मानते, 1 सेंटीमीटर बराबर, जो भी ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, यानी कि अगर अपन यहाँ पे एक ले रहे तो एक लिखेंगे, अगर इसकी जगह अपन 5 ले रहे तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस प्रकार से अपन 1 सेंटीमीटर यानी कि एक बॉक्स को अपन क्या मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं कि 2 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, 6 मान रहे हैं, उस हिसाब से इधर लिखना है अपन को। उसी प्रकार एक अक्ष तो हो गया है अपना। अब देखते हैं अपन वाई अक्ष में, ये अपना वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष में क्या लिखेंगे, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर कितना मानेंगे, इसी की तरह अपन कितना भी मान सकते हैं एक बॉक्स को। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मान लो अपन 5 मान लेते हैं, 5 लिख दिया। और एक और बात, ये अपना एक्स एक्सिस अगर इसको इधर बढ़ाते हैं तो ये नेगेटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव, इधर सब संख्या क्या में होती है, माइनस में होती है यहाँ पे। और ये जो वाला पार्ट है ये है वाई, ये कौन सा है, वाई पर, लेकिन नेगेटिव वाला वाई है। तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से ये संख्या लिखाई में आती है। तो आप इसको देख सकते हो कि अपन ने ग्राफ में कुछ सीखा है और ये पूरा चैप्टर ग्राफ पे निर्भर है। तो अपन को थोड़ा बहुत ग्राफ की नॉलेज भी होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी। और आपको एक और बात बताऊं, अगर अपन को प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो इसके लिए जो ये समीकरण और जो ये समीकरण होगी, इन दोनों को साथ में सोल्व करेंगे। यानी कि इसके अंदर कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि लगाएंगे और विलोपन विधि के माध्यम से इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, जो अपना प्रतिच्छेद बिंदु होगा एक्स और वाई। ठीक है, तो आप देखिए इसको। तो अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर पहला। ये वाला क्वेश्चन अपन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन को कुछ समझना है इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो अपन इसको डायरेक्ट दो समीकरण ले ली। ये दोनों समीकरण कौन सी, ये दोनों समीकरण क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। तो अपन देखते हैं इन समीकरणों को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये कौन सी फॉर्म में, ये अपनी फॉर्म है बीजगणितीय फॉर्म में। तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आप इसको ग्राफीय रूप में, यानी कि ये अपनी दो समीकरण है, ये दो समीकरण किस रूप में, बीजगणितीय रूप में। और तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे सकता है, वो ये दे सकता है कि ग्राफीय रूप में बदलो। ग्राफीय रूप में बदलो, इसका मतलब अपन को ग्राफ बना के भी दिखाना है इसको। तो अपन इसको सोल्व करते हैं। तो अपन लेते हैं पहले आलेखीय रूप में। आलेखीय रूप में क्या होता है,
इसमें लेंगे अपन समीकरण पहली को, समीकरण पहली के x माइनस 2y बराबर 0। तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं अपन। हमेशा अपन को जो भी इक्वेशन दी होगी या तो x या y दोनों में से एक फॉर्म में बदलना अपन, तो अपन इसको y फॉर्म में बदलेंगे, तो माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या है अपने पास 2, तो ये किधर चल जाएगा x के पैरों में। तो देखते हैं अपन y बराबर x/2, ये अपना y हो गया। अब अपन को कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक साइड में बॉक्स बना लेना है ऐसे, यानी कि ये बॉक्स अपन को बनाना है, पर लेकिन आप इस बॉक्स को क्या है साइड में बनाना हमेशा। जब भी आप पेपर सोल्व कर रहे हो उसके साइड में बनाना है ये बॉक्स आपको, और हमेशा इसके 2 या 3 मान तो निकालने आपको, कम से भी कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3। और ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया। तो अपन इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? पहले अपन x की वैल्यू रखेंगे, तो अपन लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 को प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किसमें करेंगे? समीकरण 1 में। यहां पे लिख लेना समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पे, तो करेंगे तो y बराबर 0/2, तो कितना हो जाएगा 0। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 0। इसी प्रकार से इसको एक और तरीके से कर सकते हैं आगे, x बराबर कुछ भी वैल्यू रख दो, मान लो 1 रख देता हूं मैं, x बराबर 1, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो अपन प्रतिस्थापित करते हैं 1, तो क्या मिलेगा अपन को? y बराबर 1/2। इसी तरीके से अपन क्या लिखेंगे? x बराबर 2 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो करेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 2/2, यानी कि 1। क्या जाएगा? यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपन इसके अलावा जितने भी इस प्रश्नावली में सवाल सोल्व करेंगे तो अपन डायरेक्ट बॉक्स बना के सोल्व करेंगे, ऐसे अपन स्टेप वाइज नहीं करेंगे। पर लेकिन इसके अंदर मैं स्टेप वाइज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन पहली बार एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पहली बार स्टेप वाइज ही करेंगे। और अगर आपको पेपर में सवाल करना है तो आप स्टेप वाइज ही करना, फिर उसके बाद ऐसे लिख लेना। इसको बॉक्स बनाना जरूरी, बॉक्स साइड में बनाओगे तो इसको आपको पता रहेगा कि कौन सा बिंदु क्या है। फिर इसके बाद ये कर लेना है आपको। अब आगे क्या लिखेंगे अपन यहाँ देखते हैं। आगे क्या लिखना है? ये अपने पास आगे ग्राफ के पॉइंट, इस पॉइंट पे अपन को ग्राफ बनाना है, तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो आप यहाँ पे देखिए, लिखते हैं अपन बिंदु ए मान लेना 0 0, बी 1 और 1/2, और सी 2 और 1। तो अपन ने ये सब निकाल लिया, एक टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद क्या करना है? ग्राफीय रूप में बदलना है, तो उसके लिए अपन को पॉइंट मानने पड़ेंगे। तो अपन पॉइंट मानते हैं, माना बिंदु ए बी सी, 3 बिंदु है निकाले अपन ने, और तीनों बिंदु मान लिए। को आलेखित करने पर, आलेखित मतलब ग्राफ पर आलेखित करने पर, को आलेखित करने पर और बिंदुओं को मिलाने पर हमें समीकरण क्या था अपना? का आलेख प्राप्त होता है। ये अपना लिखना है अपन को, ये थ्योरी। अपन ने आलेख रूप में समीकरण फर्स्ट तो ले ली, फर्स्ट वाली यूज की है फिर तो अपन ने। अब अपन करेंगे समीकरण सेकंड यूज करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपनी? 3x + 4y = 20, ये अपनी दूसरी समीकरण है। अब
इसको थोड़ा सा अपन सोल्व करेंगे, देखते हैं आप यहाँ पे। तो अपनी इस प्रकार से ये समीकरण आ गई। अब इसको भी अपन को सेम इसी तरीके से सोल्व करना है। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, अपन डायरेक्ट सोल्व करते हैं टेबल के माध्यम से। तो देखिए आप यहाँ पे, और लेकिन आपको ऐसे लिखना भी है और टेबल भी बनानी है। मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अपन x को ऐसा क्या पुट करें कि अपने पास अच्छी संख्या बने। तो अपन देखते हैं x को अगर 0 पुट करते हैं तो सोल्व करो इसको, 20 माइनस 3 इंटू 0/4, तो कितना होगा 20/4। कितनी बार, ये 5 बार। तो उसी तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, यहाँ पे 0 रख दिया अपन ने, एक रखेंगे तो 17 आएगा, नहीं अपन को 17 नहीं चाहिए। तो अपन यहाँ पे 3 2 भी रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 3 इंटू 2/4, यानी कि 20 माइनस 6/4 गया, तो कितना बचा 14/4, यानी कि 7/2। तो क्या आएगा 7/2। पॉइंट में लिखना चाहे तो 3.5 लिख सकते हैं। अब अगला करना चाहिए तो क्या कर सकते हैं अपन अगला कर सकते हैं कि 16 आता है ना, तो 4/3। अपन यहाँ पे 4/3 लिखते हैं। कितना 4/3/4, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 4 कितना होता है 16, 16/4, तो क्या आएगा 4। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे y/4। ये सब तो अपन को पूरे तरीके से लिखना है, पर लेकिन मैंने रफली तरीके से आपको बताया है। आपको इस तरीके से पूरा लिखना है, ठीक है। एक्स वाई की टेबल होगी अपनी एक, और एक होगी टेबल एक। अब इसी के माध्यम से अपना ग्राफ बनेगा। अपन ग्राफ बनाते हैं, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। रफ रफ कार्य है। अब बनाएंगे अपन ग्राफ। ये क्या अपना ग्राफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काफी मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 भी काफी है। ये अपना कौन सा अक्ष होता है, एक्स अक्ष, और ये अपना क्या होता है वाई अक्ष। ये अपना क्या होता है वाई अक्ष नेगेटिव वाला, -1 -2 -3 -4, और ये अपना क्या होता है नेगेटिव वाला एक्स अक्ष, नेगेटिव वाला। तो अपन को क्या करना है, अब अपन को करना है पॉइंट पुट। तो अपन पहली इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं पॉइंट पुट करना। 0 0, पहला पॉइंट अपना कहाँ है, यहाँ पे क्या है वो 0 0। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, एक, एक्स पे तो एक है, और लेकिन 1/2 वाई पे, यानी कि आधा यहाँ पे, अपन इसको यहाँ पे मान सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्स पर 2 है और वाई पे 1 है, 2 और 1। ये अपना कुछ अच्छा नहीं आया है, 1 सेम हो गया। तो अपनी क्या है, पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन के पॉइंट पुट कर दिया। अब इस पे मिला देते हैं इनको, ये सीधी जाएगी, इधर भी सीधी जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपनी इक्वेशन कौन सी, x माइनस 2y बराबर 0। इस वाली इक्वेशन का रेखा है ये। अब अपन देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाले में क्या है, x 0 है और y 5 है, ये रहा 5, x 2 है और y 3.5 है, 2 और 3.5 लगभग यहाँ मान लेते हैं अपन इसको। इसके अलावा क्या है 4/3/4, 4/3 का मतलब क्या हो गया, भाग दे के देखना पड़ेगा अपन, 4 में 3 का, तो एक बार जाएगा 3.0, एक तरह 1.3, यानी 1.3 लगभग यहाँ मान लेते हैं, और y है 4 पे। नहीं यार, इस सही नहीं है।
ऐसे नहीं होगा यार, 4 पे हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने शायद, 4 या फिर 4/3। 4/3 मानूंगा तो 3 से 3 क्या 4, और 4 बड़ा ज्यादा मानते हैं यार इसको। वो क्या है, थोड़ा करेक्शन कर लेना यार। इस टेबल के अंदर अपन ने जो माना है ना, अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अपन क्या करेंगे, x को 20/3 मानेंगे। इसके पहले जो मैंने लिखा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि x को 20/3 मानेंगे, और x को अपन जब 20/3 मानेंगे तो क्या होगा, y बराबर 20 माइनस 3 इंटू 20/3। 20/3 मानेंगे, 20/3 मानेंगे और इसको 4, तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा और 20 से 20 गया तो 0 आएगा, y बराबर क्या आएगा 0। तो 20/3 का मतलब क्या होगा, एक दिन तो 20 में 3 का भाग देके देख लेते हैं। यानी कि 6.6 मतलब इस जगह होता है और 0 भी यही होता है। तो इस प्रकार से अपन इसकी रेखा खींचते हैं, मिलाते हैं इन बिंदुओं को। यहाँ पे भी क्या है, अपन को एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, दोनों तरफ सीधी रेखा प्राप्त हुई अपन को। तो आप देख सकते हो इस प्रकार का सिंबल क्या है कि प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है ये, प्रतिच्छेद बिंदु है, एक्स और वाई, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु भी, और अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों की रेखाएं, दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। और पैमाना मानने मैंने आपको बताया सही है, माना पैमाना, क्या माना, एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए क्या माना अपन ने, एक खाना लिख दो या 1 सेंटीमीटर लिख दो, बराबर क्या माना अपन ने, 1 माना है। और वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए क्या माना है अपन ने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इकाई है ना, ये भी इकाई है। तो इस प्रकार से अपन ने पैमाना माना है। और ये प्रतिच्छेद बिंदु पर, इस प्रतिच्छेद बिंदु को कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं अपन। तो थोड़ा मैं इधर रफ कर देता हूं, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए आप, x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। अपन ने क्या है, अभी तक इसको, अभी तो क्या है बेसिक चल रहा है, तो अपन ने अभी इसको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया कि अपन प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते, फिर भी मैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपन देखते हैं। तो इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसा, यानी यहाँ पे लगाते हैं अपन विलोपन विधि। आपको बता देता हूँ विलोपन विधि कैसे यूज करेंगे अपन। इसमें लगाएंगे अपन विलोपन विधि। तो विलोपन विधि को कैसे यूज करते हैं, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी करके अपन को एक को हटाना है। तो अपन को लग रहा है कि यार अपन y को हटा सकते हैं या x को हटा सकते हैं, तो कुछ ऐसा चेंज करना है अपन को ऊपर की समीकरण में कि ये हट जाए। तो आप देख सकते हो, पर अब 2 से पूरी संख्या को गुणा कर दे तो यहाँ पे भी 4y हो जाएगा, 4y है से तो कट जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अपन गुणा करते हैं 2 से, तो 2 से गुणा करेंगे अपन इसको, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो, अपन को चिन्ह चेंज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट कट रहा है। ये इससे कट गया, अब क्या बचा, केवल x की संख्या बची, ये दोनों जुड़ जाएगी, 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5 हो जाएगा। आपको पता ही है, वज्र गुणा करते 5 इधर चल जाएगा, तो 5 से कितनी बार गया, 4 बार। तो x बराबर क्या है अपने पास, 4। अब x की वैल्यू किसमें पुट करते हैं, समीकरण 1 में, 1 में रखने पे, तो रखते हैं x कितना है, x का मान पहले अपन रख लेते हैं, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, लिख लिया। अब x का मान पुट करा तो 4 माइनस 2y बराबर 0। अब ये उधर जाएगा पक्षांतर, तो 4 बराबर 2y। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। और ये 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो देखिए आप y बराबर 2। तो अपने पास प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएंगे, देखते हैं अपन यहाँ पे, 4 और 2 क्या है अपने पास, प्रतिच्छेद बिंदु।
तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को देखा कि अपन ने कैसे सोल्व किया इसको। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि इसमें पूरा बेसिक बताया मैंने, जो बेसिक था वो पूरा बता दिया। और अपन अब इसके बाद जो भी सवाल करेंगे वो डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे टेबल वेबल बना के। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को। तो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि आज अपन ने बात की है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। इसके अंदर अपन ने बेसिक देखा है, ग्राफ के बारे में देखा है। इसके अंदर अपन ने देखा है कि रेखाएं तीन तरीके की रहती है, प्रतिच्छेद बिंदु बनाती है यानी प्रतिच्छेद रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है, और तीसरी कौन सी होती है, और संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेद और समांतर, तीन रेखाओं के बारे में अपन ने चर्चा की। और इसके साथ अपन ने देखा कि ग्राफ कैसे सोल्व किया जाता है, ग्राफ के अंदर क्या लिखना जरूरी, क्या लिखना जरूरी नहीं है, और अपन ने इसके बेसिक क्वेश्चन देखा है, बेसिक तरीके से जमाया उसको। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।